देखो भाई, अगर कभी ऐसा हुआ ना कि मेरे को कोई फॉरेनर मिला एंड वो मेरे को बोलता है कि इंडिया में बहुत ही अनअट्रैक्टिव बंदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं उसके मुँह पे चाँटा मारूँगा एंड चाँटा मारते साथ ही उसको दिखाऊँगा ऋतिक रोशन जी। ऋतिक रोशन जी इज़ लिटरली अ वेरी, वेरी, वेरी बिग मॉगर। इतना ज़्यादा वो हार्ड मॉक करते हैं कि एक बार 2016 की बात है, सर्वे हुआ था, ठीक है? इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हुआ था एंड उसमें ही वाज़ द थर्ड हॉटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड थर्ड हॉटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज़ लिटरली अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। स्पेशली अगर हम बात करें शाहरुख खान, सलमान खान, ये इतना ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करते। हैं ये लोग भी अट्रैक्टिव। तो इसका मैं आज रीज़न बताने वाला हूँ, क्यों वो इतने ज़्यादा गुड लुकिंग है। इसका नोज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आइडियल ब्लैक पिल नोज़ मैं कहूँगा, इतना ज़्यादा मतलब फाइन है ना, लाइक मेरा नोज़ तुम देखोगे, यहाँ से टेढ़ा हो रहा है। उनका नोज़ प्रॉपर स्ट्रेट है, साइड साइड में से देखोगे एंड नोज़ इज़ वेरी, वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट। उनके ऊपर के थर्ड्स, इस वाले थर्ड्स, ये वाले थर्ड्स कंप्लीटली बैलेंस आउट कर देता है एंड उनकी फेशियल हार्मनी को टॉप नॉच रखता है। एंड शाहरुख खान, ये जितने भी एक्टर्स हैं, मेरे को लगता है ये अपने लुक्स में पर्टिकुलरली इसलिए भी स्टैंड आउट नहीं करते बिकॉज़ ऑफ हिज़ नोज़। अब शाहरुख खान इज़ अट्रैक्टिव बट उनका नोज़ शार्प नहीं है एंड ऋतिक रोशन जी का अगर तुम नोज़ देखोगे, आइडियल ब्लैक पिल, लिटरली आइडियल ब्लैक पिल। अगर किसी को बताना हो कि नोज़ कैसा होना चाहिए आपके फेस को सुंदर रखने के लिए, तो मैं ऋतिक रोशन जी का एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। इतना परफेक्ट उनका नोज़ है। दूसरी जो चीज़ आती है भाई, वो आती है उनकी आइज़। ऋतिक रोशन जी का अगर मैं तुम्हारे ब्रेन में से ये डाटा हटा दूँ कि तुमने कभी उन्हें देखा है, वो इंडिया से है एंड पहली बार तुम्हें दिखाऊँ उन्हें एंड पूछूँ कि इनकी कंट्री बताओ, तुम डेफ़िनिटली इंडिया तो नहीं बोलने वाले हो, मे बी यूरोप बोल दो, कहीं और बोल दो, क्योंकि वो लगते ही ऐसे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ आई कलर। उनका आई कलर ग्रीन है एंड इतना ज़्यादा रेयर है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड में लाइक सिर्फ़ 2% पॉपुलेशन है जिनकी ग्रीन होती है आइज़। बहुत ज़्यादा एक्ज़ॉटिक लगते हैं वो। एंड दूसरी जो चीज़ है, उनकी आइज़ जो है हंटर आइज़ लगती हैं, कंप्लीटली नैरो है, ठीक है? डीपर सेट है एंड हंटर आइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव शेप मानी जाती है। एंड बट थोड़े बहुत फ्लॉज़ भी हैं देखो उनमें। इनकी जो आईब्रोज़ है ना, वो हल्का-सा यहाँ से देखोगे कोने में से नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो हल्का-सा उनकी आइज़ को फ्लॉ कर देते हैं, बट उनका जो आई कलर है, वो इतना ज़्यादा प्यारा है कि इग्नोर कर देता है इस फैक्ट को कंप्लीटली। तीसरा जो बिगेस्ट चीज़ आती है, वो है उनकी फेशियल हार्मनी। रणबीर कपूर जी का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे ना, वो अट्रैक्टिव क्यों हैं? बिकॉज़ ऑफ फेशियल हार्मनी। कोई पर्टिकुलर यार फीचर नहीं है उनमें जो कि स्टैंड आउट करवा दे। ऋतिक रोशन जी में है, बट उनकी फेशियल हार्मनी भी है। ये भी उनको एक और चीज़ मिल रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव दिखाती है। उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली फ्लैट है, जो कि उनकी हार्मनी को टॉप नॉच कर देती है। अपर थर्ड, मिड थर्ड, लोअर थर्ड परफेक्ट लगता है, एक्चुअल परफेक्ट। अब सिर्फ लुक्स ही नहीं है जो उनको इतना अट्रैक्टिव दिखाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज़ ऑफ हिज़ एक्टिंग स्किल्स, ही एक्ट्स वेरी वेल। मतलब इतना ज़्यादा तगड़ा एक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल एक्टिंग इंडस्ट्री में मोस्टली लुक्स का काम होता है। बट भाई लुक्स के साथ एक्टिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी है, सुपर 30 का तुम एग्ज़ाम्पल लो यार, बहुत तगड़ी एक्टिंग है। एंड दूसरी जो चीज़ है भाई, डांसिंग स्किल्स। डांसिंग के बारे में कुछ कहने नहीं चाहता मैं, ठीक है? ऋतिक रोशन लिटरली डांस गॉड है। ही डांस रियली, रियली, रियली वेल एंड कोई बंदा अगर आता है दिमाग में कि बहुत ज़्यादा तगड़ा डांस करता है, इंडिया में पर्टिकुलरली, इट्स ऋतिक रोशन। मेरे जैसे ही मैं ऋतिक रोशन जी के बारे में सोचता हूँ, दिमाग में उनका वो वाला हुक स्टेप आने लग जाता है। तो बहुत तगड़ा डांस करते हैं वो। एंड होता क्या है देखो, अगर तुम्हारे पास लुक्स हैं, तो जब ये स्किल्स भी आ जाती है ना, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस स्काई रॉकेट हो जाती है, बूस्ट हो जाती हैं। हालाँकि कुछ फ्लॉज़ भी हैं उनमें, लुक्स की बात करता हूँ पर्टिकुलरली मैं। लुक्स में जो उनका बिगेस्ट फ्लॉ है, वो है यार चीक बोन्स। होता क्या है, मैं फर्स्टली उनके चीक बोन्स ढूँढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रहे थे। तो मेरे को खुद को एक ऋतिक रोशन की लुक्स एनालिसिस वीडियो देखनी पड़ी, जस्ट लाइक आपकी तरह। एंड उसमें भाई बंदा बता रहा था कि उनके चीक बोन्स लोअर सेट है, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि इतने वो लोअर सेट हैं। तो उस कारण होता क्या है, ऋतिक रोशन की जो एजिंग होती है वो इतनी बेटर नहीं होने वाली। एंड अभी ऋतिक रोशन बियर्ड वगैरह रखते हैं, वो कंप्लीटली अगर क्लीन शेव हो जाए, ही वोंट लुक दैट गुड, बिकॉज़ वो मास होता है यहाँ का, लूज़ कर देंगे, क्योंकि उनके चीक बोन्स उतने ऊपर नहीं है, नीचे हैं काफ़ी एंड हॉलो चिक्स भी नहीं आते उनके। दूसरी जो चीज़ आती है आईब्रो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। और आई गेस कुछ मेजर फ्लॉ उनमें नहीं है। उनकी जॉ अबव एवरेज है, मैक्सिला भी अबव एवरेज है, हालाँकि फिनोमिनल नहीं है, बट अबव एवरेज ज़रूर है एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, वो फ्लॉ में नहीं आता। तो ये थे कुछ फ्लॉज़, बट लिटरली ऋतिक रोशन इज़ अ मॉगर, वो मॉग हार्ड करते हैं, इवन ही हैज़ फेयर्स के। तो ये थी कंप्लीटली लुक्स ब्रेकडाउन ऑफ ऋतिक रोशन। अगर तुम्हें मेरे से कोई भी सवाल पूछना है, अपना फेस रेट चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, हालाँकि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी करी है, मैं पहले वर्ल्ड का अगलेस्ट बंदा था, अब मैं वर्ल्ड का अगलेस्ट नहीं रहा हूँ।
अगली बन गया हूँ, वर्ल्ड के अगले से अगली बन चुका हूँ। तो अगर तुम्हें हल्की-फुल्की मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है, अभी ज़रा भी करना चाहते हो तो मेरी कोचिंग कॉल ले सकते हो एंड नीचे उसके लिए प्लान भी दे रखा है मैंने। तो चॉइस इज़ योर, लेना ले लो भी बहुत स्टेप, ठीक है? सो विद दैट बीइंग सेड कीप लेवलिंग अप।